हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पीनेस मंत्रा बाय चेतन। हमारी आज की स्टोरी एक बूढ़े व्यक्ति की और उसके नौजवान बेटे की है जो सारा दिन यहाँ से वहाँ घूमता रहता है और कोई काम नहीं करता। उस व्यक्ति को बहुत चिंता रहती है कि ये जीवन में कैसे जिएगा, अपना जीवन यापन कैसे करेगा। एक दिन वो अपने बेटे को एक घड़ी देता है हाथ में और बोलता है कि जाओ बेटा, बाजार में लोगों से इसकी कीमत पूछो कि इसकी क्या कीमत है, इसकी कीमत लगाओ। वो बाजार में जाता है, बहुत लोगों से बात करता है। शाम को जब घर वापस आता है तो अपने पिताजी को बताता है कि पिताजी, मैंने बहुत लोगों से बात करी, कोई भी इसकी एक जैसी कीमत नहीं बता रहा। कोई कह रहा है कि इसकी कीमत 200 रुपए है, कोई कह रहा है 500, कोई 800, कोई 1000। तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम थक गए होगे, कुछ खाओ और आराम कर लो। अगले दिन सुबह वो अपने बेटे को दोबारा घड़ी देते हैं और बोलते हैं कि बेटा आज जाओ और सबसे पूछो कि इस घड़ी के अंदर जो वक्त चल रहा है उसकी क्या कीमत है। वो बाजार जाता है, लोगों से पूछता है, लोग उस पर हंसने लगते हैं। लोगों को लगता है कि इस लड़के का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कल कह रहा था कि इस घड़ी की कीमत क्या पूछ रहा था, आज कह रहा है इस घड़ी के अंदर जो वक्त है उसकी कीमत क्या है। तो उससे कोई ढंग से बात नहीं करता। इतने में उसको एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखते हैं। वो उनके पास जाता है और कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस घड़ी के अंदर जो वक्त है उसकी क्या कीमत है। वो व्यक्ति मुस्कुराता है और बोलता है कि बेटा इसकी कोई कीमत नहीं है, ये प्राइसलेस है। कोई भी ऐसी चीज जिसकी कीमत ना आंकी जा सके वो प्राइसलेस होती है। जो बेशुमार कीमती, मतलब इतनी कीमती कि उसकी कीमत ही लगाना मुश्किल है, तो ये इसकी कीमत तो मैं नहीं लगा सकता। वो घर वापस जाता है, अपने पिताजी को बताता है कि आज मैं एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त की कोई कीमत नहीं है। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे से बोला कि बेटा यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि जो तुम सारा दिन अपना वक्त बर्बाद करते रहते हो, इस वक्त की कोई कीमत नहीं होती, ये प्राइसलेस है जिसको तुम बर्बाद कर रहे हो। हमारे पास 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, जिसमें से लगभग आधे 720 मिनट तो हम सोने में, अपने नॉर्मल दिनचर्या में, डेली रूटीन के कामों में खर्च कर देते हैं। बाकी के 720 मिनट ही बचते हैं जिससे हम अपने आप को उस वक्त को सही यूटिलाइज करके, चैनलाइज करके अपनी स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी जो हमारा एम है उसको कैसे टारगेट कर सकते हैं, इसके लिए काम करते हैं। कोई हायर एजुकेशन लेता है, हायर स्टडीज़ के लिए कि भाई एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाऊं, उसके लिए काम करता है। कोई अपने बिजनेस में वक्त देता है, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो एक बार निकल गई तो फिर वो वापस नहीं आ सकती। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो किसी की सैलरी 20,000 है या 50,000, 1 लाख भी है। उसको पता है कि महीने में इस 1 लाख रुपए से ही मुझे पूरा अपना खर्चा चलाना है। वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करता है ना, क्योंकि उसे पता है कि एक लिमिटेड पैसा है, इससे ज़्यादा नहीं है मेरे पास। और जो ये वक्त है, वक्त तो हमारे को ये भी नहीं पता कि हम कितने साल जिएंगे, कितनी उम्र है हमारी, कितना वक्त है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम उसको ऐसे ही बर्बाद करते रहते हैं, ये जानते हुए कि ये वक्त एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। आजकल लोगों को, पार्टनर्स को आपस में ये शिकायत रहती है ना कि तुम मुझे वक्त नहीं देते। ये वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड करने से, अच्छी मेमोरीज बनाने से रिलेशनशिप्स मजबूत होते हैं। लोगों को एक दूसरे का वक्त चाहिए, उस वक्त को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। हमें पूरी प्लानिंग करनी चाहिए अपने वक्त की। ऐसा नहीं कि दिन भर हम अपना वक्त बर्बाद करते चले जाएं। अगर कोई व्यक्ति जिसका आखिरी समय आ गया है, अगर वो भगवान को कहे कि मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, आप ये पैसे ले लो और मेरे को 1 साल और दे दो जीने के लिए, आप यकीन मानिए 1 साल क्या, 1 दिन, 1 घंटा, 1 सेकंड भी नहीं मिल सकता। इतना कीमती है ये वक्त। जिस दिन हम इस वक्त की कीमत समझ गए, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।